एपिसोड 4 चालू होता है दो भाइयों के साथ जो कि जेल में थे। उस जेल में दोनों को टॉर्चर किया जाता था। वहीं उनके सेल में उनका और एक दोस्त था जो कि मर गया था। तभी उनमें से एक भाई मरे हुए आदमी के शरीर से कुछ बोन्स तोड़ के वेपन्स बनाता है और अपने भाई से कहता है कि हम इस जेल से निकलकर अमेरिका जाएंगे। ये दोनों भाई हमें पहले के एपिसोड में भी देखने मिले हैं। एपिसोड 1 में ही जेम्स दो आदमी से पूछता है कि लड़कियां कम क्यों आई। ये दो रशियन भाई वही थे। एक का नाम होता है एनाटोली और दूसरे का होता है व्लादिमीर। तभी प्रेजेंट का सीन देखने मिलता है जहां उन भाइयों में से एक भाई डेयरडेविल से भाग के कहीं जा रहा था। तभी हमें ऊपर डेयरडेविल देखने मिलता है जो कि विल्सन फिक्स कौन है ये पता करने आया था। इसके बाद मैट क्लेयर के पास जाता है जो कि अपने फ्रेंड के घर रह रही थी। क्लेयर मैट की फर्स्ट एड कर रही थी और मैट से कहती है कि उसने जिस एजेंट को बिल्डिंग से नीचे फेंका था वो अभी कोमा में है। फिर मैट क्लेयर को एक छोटा फोन देता है जिससे मैट और क्लेयर कांटेक्ट में रह सके। मैट जाते वक्त क्लेयर से पूछता है कि विल्सन फिक्स नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ पता है क्या, पर क्लेयर को कुछ भी पता नहीं होता। मैट कहता है कि उसने ये नाम एक आदमी से उगलवाया है। फिर हमें जेम्स दिखाया जाता है जो कि एक कार गैरेज में होता है और वो उन्हीं दो रशियन भाइयों से मिलने आया था। जेम्स कहता है कि मिस्टर प्रोवास्का के मौत के बाद उन दोनों भाइयों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इसके लिए वो भाई जेम्स को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसी की हेल्प से मिस्टर प्रोवास्का की मौत हुई थी। फिर दो भाई कहते हैं कि एक ब्लैक मास्क पहन के आदमी आया था जो विल्सन फिक्स के बारे में पूछ रहा था। ये सुन के जेम्स उनको एक ऑफर देता है कि तुम उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को पकड़ कर लाओ, हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा देंगे। पर वो दो भाई ये ऑफर को मना करते हैं क्योंकि डेयरडेविल ने उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की थी। पर जेम्स उन दोनों को कुछ टाइम और देता है इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए। फिर दोनों भाई ये ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों एक आदमी के पास जाने वाले हैं। फिर हमें कैरन और बैन देखने मिलते हैं और कैरन यूनियन अलाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सब कुछ बैन को बता देती है और बोलती है कि ये सब न्यूज़पेपर में प्रिंट करो। पर बैन को ये सब बकवास स्टोरी लग रही थी और बैन वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी कैरन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम तो पहले ऐसे ही बड़े बड़े केस को कवर करते थे। तब बैन कहता है कि पहले वाला बैन अब बूढ़ा हो चुका है और समझदार भी। फिर दोनों रशियन भाई एक आदमी को मिलने जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और कोमा में था। ये वही एजेंट होता है जिसे मैट ने टेरेस से फेंक दिया था। एक भाई उस एजेंट को इंजेक्शन लगाता है जिससे वो एजेंट होश में आता है। जब दोनों भाई उस ब्लैक मास्क वाले आदमी के बारे में पूछते हैं तो वो एजेंट कहता है कि वो एक डेविल है। इसके बाद रशियन भाई के गुंडे क्लेयर के रूम में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। फिर जेम्स और विल्सन कहीं जा रहे होते हैं और विल्सन कहता है कि उन दो रशियन भाई को उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को पकड़ने के लिए बोलो क्योंकि वो आदमी विल्सन का नाम जानता था। फिर विल्सन वापस उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहां उसे वेनिसा नाम की औरत मिलती है। विल्सन वेनिसा से प्यार करता था और वेनिसा को वो डेट के लिए पूछता है और वो हाँ भी करती है। इसके बाद फॉगी और मैट देखने मिलते हैं और फॉगी यहाँ कहता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है, उनको एक जॉब करनी चाहिए थी ये लॉयर के जॉब के बदले में। फॉगी ये भी कहता है कि उनके ऑफिस में कुछ भी सामान नहीं है जैसे कंप्यूटर, फैक्स मशीन और वो ऑफिस लगता भी नहीं है। मैट को तभी क्लेयर का फोन आता है जिसमें वो चिल्ला रही होती है, इसलिए मैट भाग के क्लेयर के घर पहुंचता है पर वहाँ कोई नहीं होता। मैट फिर विंडो से क्लेयर को किस कार में लेके जा रहे ये पता करता है पर हाईवे पे आने के बाद कार्स का शोर बढ़ जाता है इसलिए मैट उस कार को ढूंढ नहीं पाता। फिर हमें यूनियन अलाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामान का ऑक्शन देखने मिलता है क्योंकि कैरन की वजह से ये कंपनी धीरे धीरे बंद हो रही थी। पर कैरन को सबका पर्दाफाश करना था इसलिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस ऑक्शन में बैठी थी। तभी कैरन के पीछे बैन आता है और बैन कहता है कि तुम्हें ऑक्शन में कुछ बोली लगानी चाहिए ताकि कोई तुम पर शक ना करे। इसके बाद मैट उसी लड़के के पास जाता है जिसने मैट को डस्टबिन में देखकर क्लेयर को बुलाया था। उससे बात करने पर मैट को वो गुंडे किस कार में गए हैं ये पता चलता है। फिर विल्सन और वेनिसा डेट पर होते हैं और दोनों इस शहर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे दोनों को ये शहर पसंद है। फिर क्लेयर दिखाई जाती है जिसको उन लोगों ने बहुत ज्यादा मारा था और वो लोग क्लेयर से ब्लैक मास्क वाले आदमी का नाम पूछ रहे थे पर क्लेयर उन्हें कुछ नहीं बताती। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है जिससे क्लेयर को समझ आ जाता है कि मैट आ गया है। मैट तभी सारे गुंडों को मारकर क्लेयर को बचा लेता है और उसे गले लगाता है। कैरन और बैन फिर एक होटल में थे और कैरन कहती है कि उसे यूनियन अलाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ मशीन खरीदने पड़ी जिसके पैसे कैरन ने मैट और फॉगी के अकाउंट से दिए हैं। फिर बैन कुछ स्टोरीज बोलता है कि कैसे बैन के साथ जो जो लोग काम करते हैं वो लोग मारे जाते हैं
क्योंकि वो लोग बेन को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे और इस बार बेन नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो कैरन को अपने से दूर कर रहा था। इसके बाद बेन कहता है कि अगर यूनियन एलाइड कंपनी का सच बाहर लाना है तो कैरन को वो ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। पर कैरन कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो किसी को भी कुछ नहीं बता पाएगी। पर बेन कहता है कि अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं तो बता ही सकता हूँ। फिर वो दो रशियन भाइयों में से एक भाई एनाटोली विल्सन और वेनिसा के डेट को डिस्टर्ब करता है और उस ब्लैक मास वाले आदमी के बारे में कहने जाता है। इसे देखकर वेनिसा समझ जाती है कि विल्सन एक क्रिमिनल आदमी है। फिर कैरन हाफ सामान ऑफिस में रखती है और फॉगी से कहती है कि उसने ये सामान सिर्फ ऑफिस के लिए लिया है। कैरन कहती है कि ये सब के पैसे कैरन दे देगी, पर फॉगी को यही सब सामान ऑफिस में चाहिए था। फिर हमें मैट और क्लेयर दिखते हैं और मैट क्लेयर को फर्स्ट एड दे रहा था। तभी क्लेयर के हार्ट बीट से मैट कहता है कि वो डरी हुई है। क्लेयर कहती है कि ये सब उसके लाइफ में पहली बार हुआ है, इसलिए वो डरी हुई है। पर क्लेयर मैट से वादा लेती है कि वो इस सब गुंडे लोगों की कहानी खत्म कर देगा। तभी मैट यहाँ पहली बार क्लेयर को अपना असली नाम बताता है। विल्सन और वेनिसा दोनों जा रहे होते हैं और वेनिसा कहती है कि उससे कभी बात मत करना, क्योंकि विल्सन एक क्रिमिनल था। फिर जेम्स एनाटोली को एक कार से कहीं लेके जा रहा होता है और बीच में ही कार रोक देता है और तभी वह विल्सन आता है और एनाटोली को मारने लगता है, क्योंकि उसके वजह से वेनिसा उस पर गुस्सा है। एनाटोली भी विल्सन पे अटैक करता है, पर विल्सन बहुत अच्छे से फाइट जानता था, इसलिए वो एनाटोली को हरा देता है। फिर विल्सन अपने कार के दरवाजे से एनाटोली का सिर फोड़ देता है, जिससे वो मर जाता है। वहाँ जेम्स भी होता है और विल्सन जेम्स से कहता है कि इस बॉडी को इसके भाई के पास भेज दो। जेम्स इस पर कहता है कि ये करने से एक वॉर शुरू हो जाएगी, जिस पर विल्सन कहता है कि उसे यही चाहिए। एपिसोड 4 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।